जैसे कहा जाता है कि जो सिंघनी का दूध होता है, शेरनी का दूध होता है, वो या तो उसके बच्चे के पेट में ठहरता है या सोने के पात्र में ठहरता है। सिंघनी के दूध में इतना तेज होता है कि यदि सिंघनी का दूध शिला पर भी गिर जाए, पत्थर पर भी गिर जाए, 2 बूंद उसका दूध, तो पत्थर की शिला में भी दरार आ जाती है। तो सिंघनी का दूध या तो सोने के बर्तन में ठहरता है या उसके बच्चे के पेट में ठहरता है। अन्य पात्र में तो फाड़ कर उस पात्र को बह जाता है। ऐसे ही यह जो अपना दिव्य ज्ञान है, प्रिया प्रियतम की दिव्य चर्चा है, उनकी दिव्य वार्ता है, वह या तो शुद्ध हृदय में ही रुक पाएगी। माने हम अपने को सोने का बनाएं। अब सोना बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ताप सहना पड़ेगा, अपने जीवन के सारे खोट निकालने पड़ेंगे। जो सोना बन पाए उसे प्रणाम है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि शेरनी के बालक बन जाओ। शेरनी का दूध या तो सोने के बर्तन में रहेगा या उसके बालक के भीतर रहेगा। तो ऐसे यह दिव्य ज्ञान या तो जिनका अंतःकरण एकदम निर्मल हो गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, या तो अत्यंत अपने मन को निर्मल किया जाए। अब कोई अपने को निर्मल करने में असमर्थ है तो फिर क्या किया जाए? जिन रसिक महानुभावों में, जिन गुरु आचार्यों में ये रस विराजमान है, उनका परिकर बन जाया जाए, उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली जाए, उस परंपरा में आश्रय ले लिया जाए। इसलिए वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं और उन 4 मूल वैष्णव परंपरा में आश्रय को ही दीक्षा कहा जाता है। तो उन 4 मूल परंपराओं की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि उनमें वही दिव्य ज्ञान, वही दिव्य प्रेम प्रवाहित हो रहा है। वो प्रवाही परंपरा है, रुकी हुई परंपरा नहीं है। तो जब हम उन रसिक संत गुरु का आश्रय लेते हैं तो हमको परंपरा से वह प्रेम धन प्राप्त होता है। तो वेद व्यास जी विचार रहे थे कि इस दिव्य भागवत जी को धारण कौन करे, क्योंकि अभी हमने सुना कि लौकिक ज्ञान लौकिक पुरुष के द्वारा धारण किया जा सकता है, चूंकि वो संसार का ज्ञान भी लौकिक है, पंचभौतिक है, और उसको कहने सुनने वाले भी साधारण लौकिक लोग हैं। लेकिन ये ज्ञान भी अलौकिक है, दिव्य है, और इसको धारण करने वाले भी दिव्य है। तो कोई दिव्य पुरुष मुझे प्राप्त हो, इस आशा से वेद व्यास जी बद्री नारायण जी में, जिसको बद्र का आश्रम कहते हैं, वहां अपनी पत्नी के साथ तप कर रहे थे। मुझे दिव्य संतान की प्राप्ति हो, और ऐसी दिव्य संतान की प्राप्ति हो जो इस भागवत रूपी धन को धारण कर सके। तब उस समय श्री वेद व्यास भगवान ने जो तप किया है, उस तप के फलस्वरूप राधा माधव के लीला शुक श्री सुखदेव जी ही बिटिका देवी के गर्भ से अलौकिक रीति से प्रकट हुए। इसलिए सुखदेव जी का एक नाम बादरायणी भी है, चूंकि बद्री वन में, बद्रीनाथ जी में वेद व्यास जी ने तपस्या करके सुखदेव जी को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी प्रकट भये, लेकिन प्रकट होने के बाद में एक मुहूर्त भी नहीं ठहरे। दिव्य रीति से माता जी के गर्भ में आए,
हम लोग श्रवण किया करते हैं। और दिव्य रीति से ही उनका जन्म हुआ, और जन्म लेने के पश्चात उनकी 16 वर्ष के बालक के जैसी, किशोर के जैसी अवस्था हो गई। और दिगंबर रूप में न जात कर्म संस्कार हुआ, न नामकरण संस्कार हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और श्री सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर गए। पीछे पीछे वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पीछे भागे। यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। श्री सुखदेव जी के पीछे पीछे वेद व्यास जी भागे, पर श्री सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। और सुखदेव जी का कैसा दिव्य स्वरूप कि जिन जिन वनों से वो निकले और उनके शरीर से कोई लता वृक्ष ये स्पर्श हुए तो उन लता वृक्ष को भी आत्मानुभूति हो गई। वे सारे लता वृक्ष शुकोहम शुकोहम ऐसा वेद व्यास जी को कहने लगे। सुखदेव जी रुके ही नहीं और बीहड़ वन में चले गए। आखिर में हार कर वेद व्यास जी लौट आए। किसी ने वेद व्यास जी को कहा, आपने तो भागवत जी में ये बार बार कहा है मोह माया को छोड़ो, मोह माया को छोड़ो, और आपके खुद अपने पुत्र में इतनी मोह माया है, इतनी आसक्ति है कि बेटा जवाब नहीं दे रहा और आप पीछे पीछे भागे जा रहे हो। तब वेद व्यास जी ने कहा, मैं किसी लौकिक पुत्र की आसक्ति के कारण उनके पीछे पीछे नहीं गया था। तो क्यों गए थे? मैं इसलिए गया था कि प्रभु कृपा से मेरे यहाँ जो भागवत जी रूपी अलौकिक धन प्रकट हुआ है वो उसको ग्रहण कर ले और सारे जगत में उसका वितरण करें। मुझे बेटे से अपनी सेवा नहीं करानी, वो मेरा कोई काम करे न करे, न मुझे वंश वृद्धि की आशा है। बस वो इस भगवत धन को, इस भगवदीय संपत्ति को ग्रहण कर लें और स्वयं इस भगवत रस का आस्वादन करें और औरों को भी कराएं। तो क्या कहना, माने स्वयं इस रस में डूबें और इस रस भक्ति का प्रचार प्रसार करें। तो बोले फिर कैसे बुलाएंगे आप सुखदेव जी को? श्री वेद व्यास जी ने कहा, मैं जान गया कि सुखदेव नित्य मुक्त हैं, उनका अंतःकरण परम शुद्ध है और वे परम मुक्त हैं। तो अब वो माता पिता के मोह के कारण या संसार के मोह के कारण तो आएंगे नहीं, तो किस मोह के कारण आएंगे? बोले वो भगवान की लीला के आकर्षण से ही आएंगे। तो आप कैसे बुलाओगे? तब वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के 2 श्लोक याद कराए और कहा कि ये 2 श्लोक वहां जाकर के सुनाना जहां सुखदेव जी भ्रमण करते हैं। तब उस समय उन ऋषि बालकों ने जाकर के जहां सुखदेव जी विराजमान, वहां भागवत जी के ये 2 श्लोक गाने प्रारंभ किए। ये श्लोक कौन कौन से थे? एक श्लोक तो पूतना उद्धार से संबंधित था, भगवान की दयालुता से संबंधित था, और एक श्लोक भगवान की रूप माधुरी से संबंधित था, जिसमें प्रभु के गौचारण लीला से लौटने की छवि का वर्णन था। ये 2 श्लोक ऋषि बालकों ने गाए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासयापा ययदप्यसाधवे
लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उन श्री कृष्ण से अधिक दयालु कौन होगा जिन्होंने मारने के भाव से आई हुई पूतना को भी अपना धाम प्रदान कर दिया, धाय का पद प्रदान कर दिया। जो मारने के भाव से भी कोई उनके निकट आए, उनका चिंतन करे, तो उस पर इतनी कृपा कर देते हैं, तो फिर भजन करने वाले पर वो कितनी कृपा करेंगे। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, ये श्लोक कहा। और फिर दूसरा श्लोक प्रभु के रूप माधुरी से संबंधित कहा। वो कितने दयालु हैं और कितने प्यारे हैं। बोले बरहा पीडम नटवर वपुः करनयो करनिकारं बिभ्रदबासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। आहा, जो श्याम सुंदर बलराम जी के सहित संध्या समय गैया चरा करके लौट रहे हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर मयूर पंख से सुशोभित मुकुट विराजमान है, जिनके कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनके माथे पर केसर चंदन का तिलक और केसर चंदन की पत्रावली सुशोभित है, जिनकी नासिका में बुलाक है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, जिनके अंग पर कनक कपिशम सोने की तरह चमकने वाला पीतांबर है, जिनके कंठ में वैजयंतीम च मालाम वैजंती माला है, रंध्रान वेणु रधर सुधया, जो अपने अधरों पर वेणु लेकर के श्री राधा नाम का गान करते हुए, वेणु वादन करते हुए, एक हाथ दाऊ जी के कंधे पर रखे हुए गैयाओं के पीछे पीछे आहा श्री वृंदावन के लिए, गोष्ठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर इस दिव्य झांकी से मेरे हृदय में प्रविष्ट हों। जैसे श्लोक को श्रवण किए श्री सुखदेव जी तो विभोर हो गए, और उस समय उन ऋषि बालकों से पूछा, ये इतने प्यारे प्यारे श्लोक तुमको कहां से प्राप्त होते हैं? किसने इन श्लोकों की रचना की? ये श्लोक किसने बनाए? कहां से आपको प्राप्त हुए? ऋषि बालकों ने कहा, ये हमारे गुरुदेव की रचना है। तो आपके गुरुदेव कौन हैं? हमारे गुरुदेव हैं अनंत श्री संपन्न श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। जैसे वेद व्यास जी का नाम सुना, सुखदेव जी ने कहा, वे तो मेरे पिता हैं, और पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का अधिकार होता है, तो ले चलो मुझे वेद व्यास जी के पास, मैं उनसे इन भागवत श्लोक रूपी धन को ग्रहण करूंगा। तो जो सुखदेव जी जन्म लेते ही निरासक्त निर्मोही हो चले गए थे, वे भगवत लीला से आकृष्ट होकर के पुनः वेद व्यास जी के पास आ गए और संपूर्ण भागवत जी को श्रवण किया, अपने पिता से भागवत रूप धन को ग्रहण किया, आत्मसात किया।
और ऐसा आत्मसात किया कि एक बार अपने पिता से श्रवण करने पर सारी भागवत जी उनके केवल कंठस्थ नहीं हो गई, उनको हृदयस्थ हो गई। और फिर ऐसे सुखदेव जी ने जब राज ऋषि परीक्षित जी को श्राप लगा है, कौरव पांडवों का भयानक युद्ध हुआ जिसमें सारे कौरव मारे गए, लेकिन कौरवों की ओर जो अश्वत्थामा थे उन्होंने पांडवों के पक्ष में 6 बड़ी हानि करी। एक तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला और सुभद्रा के इकलौते पुत्र अभिमन्यु, उनको कौरवों की सेना के 5 महारथियों ने मिलकर के घेर करके मार डाला। तो ये 6 पांडवों की संतान अभिमन्यु और 5 द्रौपदी के पुत्र, इनकी हानि हुई। अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ को भी नष्ट कर देना चाहते थे, पर श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में कौन विराजमान? उत्तरा के गर्भ में श्री परीक्षित जी विराजमान है। ये परीक्षित जी भागवत जी के मूल श्रोता हैं। जैसे सुखदेव जी भागवत जी के मुख्य वक्ता हैं, ऐसे श्री परीक्षित जी भागवत जी के मुख्य श्रोता हैं। भगवान ने रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से रक्षा तो कर ली, लेकिन ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति को भगवान ने निष्फल नहीं किया। जैसे रामलीला में मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र में न बंधते, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि जो न ब्रह्मसर मानऊं तो महिमा मिटई अपार। अगर मैं पूरी तरह ब्रह्मास्त्र को न मानूं, अवहेलना कर दूं, न बंधूं, तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। ऐसे भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को बिल्कुल निष्फल कर दिया गया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। तो किया क्या? दोनों काम किए। परीक्षित जी की रक्षा तो कर ली, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित जी की आयु क्षय कर दी। मानिए परीक्षित जी को अगर 100 वर्ष जीना था तो उनकी आयु घट करके रह गई 35 वर्ष। पांडवों के पश्चात उनके पौत्र परीक्षित जी ही राजा बने, लेकिन 35 वर्ष की आयु में परीक्षित जी को श्राप लगा। वो श्राप की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कैसे वन में गए, भटक गए, शमीक ऋषि के आश्रम में जल मांगा और शमीक ऋषि ने समाधि में बैठे होने के कारण जल नहीं दिया। तो परीक्षित जी को लगा कि ये नाटक कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं उठ रहे, दंभ कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने समाधि में बैठे हुए शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, और जैसे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में राज ऋषि परीक्षित जी को श्राप ही दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशैति स्म कुलंगारम चौदितो में ततद्रुहम। जिस अभिमानी राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके भजन में बैठे हुए, उपासना में बैठे हुए मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाए, ये श्राप लगा। और जैसे परीक्षित जी को ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लग गया,
उसी समय परीक्षित जी सावधान हो गए और उसी समय परीक्षित जी का विवाह हो चुका था, जन्मेजय 4 पुत्रों का जन्म हो चुका था, लेकिन उसी समय परीक्षित जी ने अपनी चित्तवृत्तियों को समेटा और सब राजपाट का त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गए। बोले श्राप क्यों लगा परीक्षित जी को? संसार में कथा कही जाती है कि उन्होंने जरासंध का मुकुट पहन लिया था और मुकुट में कलयुग सवार हो गया था, तो कलयुग ने उनसे ऐसा करवा दिया, पर ऐसी बात नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका करते हैं कि परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? बोले परीक्षित जी को भगवान ने ही श्राप लगवाया, भगवान की इच्छा से ही श्राप लगा। जो प्रभु के आश्रित हो गए हैं उनके साथ मंगल छोड़ अमंगल होना नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु मंगल ही करते हैं, लेकिन अधम अपावन जीव क्या जाने क्या नीका क्या फीका, प्रभु जी जो करी है सो नीका। तो भगवान ने क्यों श्राप लगवाया? बोले परीक्षित जी अल्पायु हैं, उनकी आयु ही 35 वर्ष की है। प्रभु मन में विचार कर रहे हैं अगर परीक्षित जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो क्या होगा? यदि आकस्मिक रूप से उनका शरीर छूट गया तो उनको मेरे स्मरण का अवसर प्राप्त नहीं होगा, मेरी कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। और यदि इनको इनके मृत्यु के दिन से 7 दिन पहले श्राप लग गया तो ये सावधान हो जाएंगे और सावधान होकर के कहीं एकांत में जाकर के बैठेंगे तो उसी समय मैं अपने लीला शुक शुकदेव जी को भेज दूंगा। जो लीला शुक प्रकट तो हो गए हैं, भागवत जी को ग्रहण भी कर लिया है, पर अभी तक भागवत जी किसी को सुनाई नहीं है, क्योंकि शुकदेव जी ऐसे भी किसी को कथा नहीं सुना देंगे। जिसके हृदय में वैराग्य होगा और जिसके हृदय में कथा श्रवण करने की प्रबल लालसा होगी, अपने कल्याण की प्रबल लालसा होगी, उसी को शुकदेव जी भागवत जी सुनाएंगे। तो इसके लिए भगवान ने श्राप लगवाया। अगर आकस्मिक परीक्षित जी की मृत्यु हो जाए तब तो उनको अवसर ही न मिले कथा सुनने का, लेकिन 7 दिन पहले श्राप लगा और सावधान हो गए परीक्षित जी और सब कुछ छोड़ करके श्री गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए हैं। कुंभ का अवसर है, जहां जहां अमृत का कलश रखा गया वहां पर कुंभ लगता है। अमृत का कलश शुक तीर्थ में भी रखा गया। जिस समय शुकदेव जी, भागवत जी में वर्णन है, जिस समय शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे थे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के शुकताल में भी आए थे और श्री शुकदेव जी को कहा था ये अमृत परीक्षित को दे दो और बदले में कथा हमको सुना दो। लेकिन उस समय शुकदेव जी ने देवताओं का उपहास कर दिया था और कहा था क कथा क सुधा लोके क काच क मणिर महा। कहां यह अमृत कांच के जैसा और कहां कथामृत मणि के जैसी। जैसे मणि और कांच की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे देवताओं के अमृत और कथामृत की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ये अमृत केवल शरीर को अमर करता है, लेकिन उस अमर पद, उस अमर लोक श्यामा श्याम के नित्य धाम को प्राप्त नहीं कराता। शरीर अमर हो जाए न मरे, इससे क्या लाभ होगा? कोई अमृत पीने से राग द्वेष नहीं चले जाते, भय नहीं चला जाता। देवता भी भयभीत रहते हैं, जाने कब दानवों का बल बढ़ जाए और कब दानव हम पर अधिकार कर लें। कितने तो देवासुर संग्राम के वृतांत ग्रंथों में लिखे हैं।
तो इस साधारण अमृत से प्रयोजन नहीं है। तो श्री परीक्षित जी गंगा तट पर आकर के विराजमान हो गए हैं और उस समय प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे मां के गर्भ में भी मरने नहीं दिया। वह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे मां के गर्भ में ही समाप्त कर देता, लेकिन मां के गर्भ में आपने मुझे नहीं मरने दिया। वहां पर चतुर्भुज रूप से मेरी रक्षा की। आज फिर मेरा कर्म मेरे सामने आ गया है, मुझको महात्मा का श्राप लग गया है। अब श्राप से मरने के लिए मुझे अकेला छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं प्रभु, अब भी मेरी संभाल कीजिए। तो जिन प्रभु ने मां के गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा की, उन प्रभु ने अब अंतिम समय में भी परीक्षित जी की रक्षा की और स्वयं प्रेरणा दे करके किसको भेजेंगे? श्री सुखदेव जी को। श्री परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं, नहीं लगे, हे सतगुरु अपने लगे, हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। हे सुखदेव भगवान, प्रभु की कृपा से स्वरूप जान गए गुरुदेव का कि गुरुदेव कौन है। ये तो प्रिया प्रियतम के लीला शुक हैं, प्रिया प्रियतम के नित्य परिकर हैं, जो निरंतर राधा गोविंद के दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य लीला, दिव्य धाम के चिंतन में निमग्न रहते हैं। अब कृपा करके वही रस, वही प्रेम हमको प्रदान करिए। श्री परीक्षित जी गाने लगे, हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। मैं योग्य तुम्हारे बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा देना। मैं योग्य तुम्हारे बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा देना। मैं दृष्टि आपकी हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि आपकी हो। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा बंधुओं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मेरी आंख में दृष्टि आपकी हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि आपकी हो। मेरी आंख में दृष्टि आपकी हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि आपकी हो। मेरी सृष्टि में वृष्टि करुणा की, हे करुणामय बर। योग्य तुम्हारे बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा। मुख आवत मैं शर्माऊं, अपना मुख कैसे दिखलाऊं, सन्मुख आवत में शर्माऊं। अपना मुख कैसे दिखलाऊं, सन्मुख आवत में शर्माऊं। अपराधी जीव कहाँ जाऊं, चरणों में मुझे जगह देना। अपराधी जीव कहाँ जाऊं, चरणों में मुझे जगह देना। हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। हे सतगुरु अपने
झलक दिखला देना। आवेग मेरे मन के भारी, मैं विषयी जीव बुद्धि मारी। आवेश मेरे मन के भारी, मैं विषयी जीव बुद्धि मारी। आवेग मेरे मन के भारी, मैं विषयी जीव बुद्धि मारी। आवेग मेरे मन के भारी, मैं विषयी जीव बुद्धि मारी। फिर भी आशा मन में धारी, चित्त से मेरे दोष भुला देना। फिर भी आशा चित्त में धारी, चित्त से मेरे दोष भुला देना। हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। मेरे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। मैं योग्य आपके बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा लेना। मैं योग्य आपके बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा देना। चित्त की वृत्ति नित भटकाती, नहीं चैन एक क्षण भी पाती। चित्त की वृत्ति नित भटकाती, नहीं चैन एक क्षण भी पाती। चित्त की वृत्ति नित भटकाती, नहीं चैन एक क्षण भी पाती। चित्त की वृत्ति नित भटकाती, नहीं चैन एक पल भी पाती। नहीं चैन एक क्षण भी पाती। नहीं चैन एक क्षण भी पाती। व्याकुल होकर फटती छाती, मुझको भी कोई दवा देना। व्याकुल होकर फटती छाती, मुझको भी कोई दवा देना। हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। मैं योग्य तिहारे बन न सका, चित्त से मेरे दोष भुला देना। मैं योग्य तिहारे बन न सका, चित्त से मेरे दोष भुला देना। यह गौरदास की अर्जी है, आगे जो आपकी मर्जी है। यह गौरदास की अर्जी है, आगे जो आपकी मर्जी है। यह गौरदास की अर्जी है, आगे जो तिहारी मर्जी है। यह गौरदास की अर्जी है, आगे जो तिहारी मर्जी है। मैं द्वार तिहारे काकू कर, आते जाते मेरी सुध लेना। मैं द्वार तिहारे काकू कर, आते जाते मेरी सुध लेना। मैं द्वार तिहारे काकू कर, आते जाते मेरी सुध लेना। द्वार तिहारे काकू कर, आते जाते मेरी सुध लेना। सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। सतगुरु
आपके बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा देना। योग्य आपके बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा देना। चित से मेरे दोष भुला देना, चित से मेरे दोष भुला देना। मुझको भी नाथ निभा दे, मुझको भी नाथ निभा देना। हे लीला मैं दर्शा देना, हे लीला मैं दर्शा देना। बस एक झलक दिखला दे। बस एक झलक दिखला देना। श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी सरीखे रसिक महापुरुष की प्राप्ति हुई, पूजन किया और चरणों में बैठ करके एक ही प्रार्थना की, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरुदेव सुखदेव भगवान, आपका काम ही भोले भटके जीव का प्रभु से योग करवाना है। मैं भी एक ऐसा भोला भटका जीव हूं जो प्रभु से बिछुड़ गया हूं। पेड़ से पत्ता टूट जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस टूटे हुए पत्ते को फिर से पेड़ से जोड़ दे, लेकिन गुरु तत्व ऐसा है जो टूटे हुए पत्ते को फिर से पेड़ से जोड़ सकता है। हम सब भगवान रूपी कल्प वृक्ष के ही दल हैं, लेकिन बिछुड़ गए हैं उनसे। हे योगी नाम परमम गुरुम, आपका काम ही योग करवाना है। चूंकि आप कृपामयी श्री जी के परिकर हैं। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसके पास समय बहुत कम हो, जिसका 7 दिन का ही जीवन हो, ऐसे प्राणी को अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? बस इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी रीझ गए हैं। या ये कहिए पूरी भागवत जी में क्या है? बोले पूरी भागवत जी में इसी प्रश्न का उत्तर है। श्री परीक्षित जी ने पूछा है कि जिसका 7 ही दिन का जीवन हो, उसको अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो कल्याण कैसे हो, 7 दिन में उद्धार कैसे हो, इसी का उपाय श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में बताया है। सुन करके सुखदेव जी परम प्रसन्न हो गए और परीक्षित जी से कहने लगे, वरियानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं निप। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो वरियानेश बहुत श्रेष्ठ है और पूरे जगत के कल्याण के लिए है। क्रतो लोक हितम निप। और इस प्रश्न का आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु परः। जो संत जन हैं वो इस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। पूछने के लिए यही है और बताने के लिए यही है, पर तुमने कहा जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो, 7 ही दिन का जीवन हो, तो बताओ राजन 8 दिन का किसका जीवन है? आज तक जितने भी जन का जन्म हुआ 7 ही दिन में हुआ, और आज तक जितने भी जन की मृत्यु हुई 7 ही दिन में हुई। तो ये प्रश्न तो पूरे जगत की ओर से तुमने पूछा है। अब सावधान होकर सुनो राजन। तस्मात् भारत
सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजे पुरुषं परम्। हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे राजन, जिसको अपना शीघ्रातिशीघ्र कल्याण करना है, इसी जन्म में कल्याण करना है, उसको 3 काम करने होंगे। क्या क्या गुरुदेव? श्रोतव्य, श्रवण करना होगा। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना होगा। और स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना होगा। क्या श्रवण करना होगा? श्री हरि और श्री हरि के प्यारों की कथा को श्रवण करना होगा। हमने कल भी सुना, आज तक हम जो कुछ भी सीखे हैं, समझे हैं, सुन के ही सीखे और समझे हैं। अगर गलत सुना तो गलत सीखा, सही सुना तो सही सीखा। तो बचपन से जो कुछ सीखते सुनते आए उसी को समझ गए, उसी को जान लिए। अब बचपन से क्या सुना? बचपन से यही सुना, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, यही सुनते आए। तो इस मेरे तेरे में अपनी खूब निष्ठा हो गई। सोते सोते भी नहीं भूलते, सोते सोते भी संसार ही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। तो अब क्या सुनना होगा? अब ये सुनना होगा कि ये शरीर और संसार मेरा नहीं है, श्री कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं। अब ये सुनना होगा, ये जानना होगा, ये मानना होगा। श्रवण भक्ति करनी होगी। श्रवण भक्ति में 2 बातें हैं। एक तो सिद्धांत, क्या करना है क्या नहीं करना, और दूसरी प्रभु की लीला कथा। जो सिद्धांत है, इसको श्रवण करने पर मैला अंतःकरण साफ होता है, और जो लीला कथा है उसको श्रवण करने पर वह शुद्ध अंतःकरण भगवान के लीला कथा वाले रंग में रंग जाता है। श्रवण करना होगा, नियमित श्रवण करना होगा, प्रतिदिन श्रवण करना होगा। ये जो भागवत जी की कथा होती है, ये जो 7 दिन का सत्संग होता है, ये तो क्लास वर्क है, इसके बाद होमवर्क है। जैसे बच्चे को स्कूल में भी जाके पढ़ना होता है, लेकिन भी स्कूल के बाद में होमवर्क भी करना होता है। कोई 2, 3, 4 घंटे बच्चा स्कूल में तो जाए, लेकिन घर पर आकर के अभ्यास न करे, होमवर्क न करे, तो वो पढ़ाई पक्की नहीं होगी, भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। ऐसे ये जो भागवत जी के सप्ताह हैं, ये तो इस प्रेम की कक्षा है 7 दिन की। जीवन भी 7 दिन का है, ये ज्ञान की प्रेम की कक्षा भी 7 दिन की है। लेकिन यहां से प्राप्त ज्ञान को, यहां से प्राप्त विद्या को धारण हृदय में करना होता है। तो श्रोतव्य, श्रवण करो प्रभु की लीला कथा और प्रभु के प्यारों की लीला कथा। और हमने ठीक से श्रवण किया है, इसका परिणाम क्या होगा? बोले कीर्तितव्यश्च। फिर दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। श्रवण का फल कीर्तन है, फिर जीवन में कीर्तन होगा। कीर्तन माने भगवान की कीर्ति को गाना।
हम कथा कह रहे हैं, ये भी कीर्तन है। कभी गाकर के भगवान का यश गाते हैं, नाम गाते हैं, ये कथा गा रहे हैं, ये भगवान का यश बोल रहे हैं, ये भी कीर्तन है। जिसमें भगवान की कीर्ति गाई जाए वो कीर्तन है। तो मुख से भगवान की कीर्ति का प्रकाश होगा, नाम कीर्तन होगा या लीला कीर्तन होगा। लेकिन नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, कथा, इसका एक समय है, शरीर थकेगा भी। तो बाकी समय कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। दूसरा नाम जप होगा। जैसे श्रवण भक्ति में सिद्धांत श्रवण होगा और लीला कथा श्रवण होगी, ऐसे कीर्तन भक्ति में नाम और लीला का गान होगा और दूसरा रूप नाम का जप होगा। कीर्तन भक्ति करनी होगी, जप वाली भक्ति करनी होगी। एक संख्या रख करके जप करना होगा। आचार्य लोगों की आज्ञा है कि प्रयास करके मेरा अहिर्निश जप प्रारंभ हो जाए, ये प्रयास करना होगा। इसके लिए अभ्यास संतों ने बताया है। जिस समय मैं भोजन कर रहा हूं, जिस समय मैं सो रहा हूं और जिस समय मैं आवश्यक बोल रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं, उस समय को छोड़ करके मैं नाम जप नहीं बंद होने दूंगा। ये संकल्प तो साधक को लेना ही पड़ेगा। जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको प्रभु की प्राप्ति करनी है, इस वाणी के आवेग को तो रोकना होगा। अपना सबसे अधिक जो आवेश खत्म होता है, ऊर्जा खत्म होती है, वो बोलने से होती है। लेकिन वो सारी ऊर्जा हम जगत को ही दे देते हैं। अभी कोई मन के माफिक आ जाए तो गप लड़ाने में भले 2, 4, 5 घंटे बीत जाएं, सारी रात बीत जाए, खबर नहीं पड़ेगी। और कहीं प्रभु का नाम गाने का अवसर आए तो महाराज 2, 4, 10 मिनट में ही थक जाएंगे। अपनी ऊर्जा को नाम में देना होगा, ऊर्जा को बचाना होगा जहां जहां ऊर्जा व्यर्थ हो रही है, और ईमानदारी से नाम में ऊर्जा का निवेश करना होगा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। लेकिन कैसे कीर्तन करना होगा, क्या कीर्तन करना होगा? कल भी हमने सुना, ये कीर्तन के नाम पे ऑर्केस्ट्रा पार्टी से काम नहीं चलेगा, ऊल जलूल भजनों से, गीतों से काम नहीं चलेगा। रोकर श्यामा श्याम को पुकारना होगा। नाम के भीतर नामी विराजमान है। कृष्ण नाम में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है, राधा नाम में साक्षात श्री जी विराजमान है। इस भावना से नाम को पुकारना होगा। मेरा एक एक नाम, मेरी एक एक पुकार राधा माधव के कान में जा रही है, गुरुदेव के कान में जा रही है। ये भावना रख करके नाम पुकारना होगा। नाम नामी से भी बड़ा है। हृदय में विकलता उत्पन्न हो, आंख से रोना आवे, चित्त द्रवीभूत हो, पुकारो रो के गोविंद राधे, पुकारो रो के गोविंद राधे, पुकारो रो के गोविंद राधे, पुकारो रो के गोविंद राधे। ए मान अभी मान भुला के, पुकारो रो के गोविंद राधे। मान अभी मान भुला के, पुकारो रो के गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे
भजहु मन गोविंद राधे, भजहु मन गोविंद राधे, रटहु मन गोविंद राधे, रटहु मन गोविंद राधे, प्राण धन गोविंद राधे, प्राण धन गोविंद राधे, जीवन धन गोविंद राधे, जीवन धन गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे, 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 पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, करहु कृपा गोविंद राधे, करहु कृपा गोविंद राधे, करहु दया गोविंद राधे, करहु दया गोविंद राधे, मिलोगे कब गोविंद राधे, मिलोगे कब गोविंद राधे, हाँ मिलोगे कब गोविंद राधे, मिलोगे कब गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे
यमुना तट आते जाते, यमुना तट आते जाते, यमुना तट आते जाते, यमुना तट आते जाते, गर बहिया दे के हंसी मुस्काते, 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 निकट राखो दासी बना के, 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 सेवा में लीजे गोविंद राधे, सेवा में लीजय गोविंद राधे, सेवा में लीजे गोविंद राधे, सेवा में लीजय गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, हरि बोल। राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे
राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे